Let's cut across right now to Hyderabad, where Rajnath Singh, the BJP party president, holding a press conference. Listen in. वहां पर भी हम लोगों ने विजिट किया है। बहुत ही पैथेटिक सीन रहा है। ओमनी हॉस्पिटल में 18 पेशेंट्स इस समय एडमिटेड हैं, 6 आईसीयू में हैं। उसमें से 4 की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, 1 की डेथ हो चुकी है। वैसे ही यशोरा हॉस्पिटल में भी 15 पेशेंट्स हैं इस समय। उसमें से कई पेशेंट्स का पैर काटना पड़ा है। मल्टीपल फ्रैक्चर होने के कारण यह पॉसिबल नहीं था कि उसे ठीक किया जा सके। तो उनका पैर काटने का डिसीजन डॉक्टर्स को करना पड़ा है। एक लड़की भी जिसका नाम रजिता था, एमबीए की स्टूडेंट, उसका भी एक पैर काटना पड़ा है। कई को ब्रेन इंजरीज है, कई की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। वैसे ही केयर हॉस्पिटल में भी इस समय 28 पेशेंट्स हैं। 28 इंजर्ड एडमिट हुए थे, 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 3 पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा चुका है दूसरे हॉस्पिटल में। और लक्ष्मी नामक एक महिला, शी वॉज प्रेग्नेंट एंड हर fetus was removed। तब जाकर उसकी जान बच सकी है। तीनों हॉस्पिटल में हमने देखा कि डॉक्टर्स मैक्सिमम एफर्ट अपनी तरफ से पेशेंट को जो भी बचाने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी अपनी तरफ से थैंक्स देना चाहता हूं और उनके द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है उसकी मैं सराहना करता हूं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मुझे आश्चर्य है, जैसा होम मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी पहले थी, इसलिए हाई अलर्ट की एडवाइजरी देश के सभी स्टेट्स को जारी कर दी गई थी। सीएम का यह कहना है कि हमें कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट नहीं प्राप्त हुआ था। चीफ सेक्रेटरी का भी यही कहना है। जनरल जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसी प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन स्पेसिफिक कोई इस टेररिस्ट अटैक के बारे में जो इनपुट प्राप्त होना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वह प्राप्त नहीं हुआ। जबकि दिल्ली में जो टेररिस्ट गिरफ्तार हैं उन्होंने अपने इंट्रोगेशन में यह बतलाया कि इसके द्वारा जिन स्पॉट्स पर आज ब्लास्ट हुआ है उसकी रेकी की गई है। इसकी जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को थी, उसकी रेकी हो चुकी है इन दोनों स्पॉट्स की। तो मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को बतलाना चाहिए था। कहीं न कहीं कोई लापरवाही इसमें बरती गई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो टेररिस्ट 23 अक्टूबर 2012 को पकड़े गए थे, उनके इंट्रोगेशन के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी। और यह जानकारी प्राप्त होने के बाद भी जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त होना चाहिए था आंध्र प्रदेश के, वह नहीं दिया गया। इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दोषी मानता हूं।
और यही स्टेटमेंट यदि मैं दे रहा हूं तो यहां के चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के आधार पर दे रहा हूं। इस प्रकार की कोई इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट के बारे में प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तुरंत कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और सारा देश यह जानता है कि भारत में हैदराबाद पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज का एपिसेंटर बन चुका है। टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए हैदराबाद में कुछ गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, स्पेशल अटेंशन पे करने की जरूरत है। और इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं गवर्नमेंट के द्वारा इसे एक चैलेंज के रूप में लिया जाना चाहिए। यह भारत के लिए एक चैलेंज है। सारी पॉलिटिकल पार्टी और भारत का हर सिटीजन इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट है, कंप्लीटली यूनाइटेड। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर एक फर्म कन्विक्शन चाहिए इस टेररिज्म को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। टेररिस्ट एक्टिविटीज को रूट आउट करने के लिए कहीं न कहीं उस कन्विक्शन की कमी दिखाई देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल रहा है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर वो बहुत ही लचर रहा है, बहुत ही सॉफ्ट। मुंबई में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 को, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके संबंध में इंफॉर्मेशन देने में अथवा उन्हें दंडित करने में सहयोग नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद प्रधानमंत्री ने सीवीएम का प्रोसेस फिर प्रारंभ कर दिया। इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह सब सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज पाक स्पॉन्सर्ड है, आईएसआई स्पॉन्सर्ड है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का प्रोसेस चलाने का कोई मतलब नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए सीवीएम का प्रोसेस रोक दिया जाना चाहिए, यह मैं गवर्नमेंट को सुझाव देना चाहता हूं। फॉर द टाइम बीइंग एक फर्म डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना पड़ेगा। यह डिप्लोमेटिक डिसीजन है। पाकिस्तान के साथ भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको फॉर द टाइम बीइंग स्केल डाउन करना चाहिए। भारत को जिस तरीके से स्ट्रांगली टेररिज्म के इशू को लेकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए, उतनी स्ट्रांगली और उतने कन्विक्शन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना प्रोटेस्ट नहीं दर्ज करा पा रही है। स्लीपर मॉड्यूल्स हैदराबाद ही नहीं, देश के दूसरे भागों में भी उनकी जानकारी होने के बावजूद
उन स्लीपर मॉड्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इफर्ट होना चाहिए, जो एक्शन प्लान होना चाहिए, वो देश में कहीं दिखाई नहीं देता है। एक फुल करेज के साथ, फुल कन्विक्शन के साथ इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस टेररिज्म के इश्यू पर इस गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। The President of the Bharatiya Janata Party holding a press conference in Hyderabad, joining in the same chorus of how the Home Minister's statement has been routine, has just touched the basics and not given a definite roadmap to combat terrorism.